हे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। जैसे कि हम परीक्षा वाणी की सीरीज़ कर रहे हैं, तो इसका चैप्टर 1 मैंने कंप्लीट कर दिया है। आज हम इसका चैप्टर 2 देखेंगे, जिसमें कि हम उत्तराखंड के ऐतिहासिक अध्ययन के बारे में देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम उत्तराखंड के प्रागैतिहासिक काल के बारे में देखेंगे। इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे लेखों, उड्यारों और गुफाओं के बारे में उल्लेख है। तो देखते हैं हम लाखों गुफा के बारे में। लाखों गुफा की खोज 1968 में MP जोशी ने की। लाखों गुफा की खोज 1968 में हुई और उसे MP जोशी ने की। पुरानी जो परीक्षा वाणी की बुक थी उसमें 1963 था। तो कभी एग्ज़ाम में आपको 1968 ना मिले तो आप 1963 में टिक कर सकते हैं। यह अल्मोड़ा बाड़ेछेना के पास दलबैंड पर है। तो लाखों गुफा की जो लोकेशन है वो अल्मोड़ा में बाड़ेछेना के पास दलबैंड पर है। और अगर आपसे पूछा जाए ये कौन सी नदी के तट पर है, तो ये सोयाल नदी के तट पर है। यहाँ से पशुओं और मानवों के चित्र प्राप्त हुए और इसका आकार जो है नागपन्नी की तरह है। चित्रों के रंग की बात करें तो यहाँ से काले और सफ़ेद और कत्थई लाल रंग के चित्र मिले। सबसे महत्वपूर्ण चित्र जो इसका था, मानव को अकेले समूह में नृत्य करते हुए दिखाया गया है। अब बात करते हैं लविथाप गुफा की, जो कि अल्मोड़ा में स्थित है। इसके चित्रों का रंग लाल है। तो एग्ज़ाम में पूछ दिया जाए कि कौन सी गुफा है जहाँ से लाल रंग के चित्र मिले, तो वो लेथाप गुफा होगी। इसके चित्रों में जानवरों का शिकार करते हुए हाथ में हाथ डालकर नृत्य करते हुए दिखाया गया है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं फलसीमा गुफा की, जो कि अल्मोड़ा में स्थित है। फलसीमा गुफा से योग मानव व मुद्रा वाली आकृतियाँ मिली। तो कहीं एग्ज़ाम में पूछ दिया जाए योग मानव व मुद्रा वाली आकृतियाँ कहाँ से मिली, तो फलसीमा गुफा से। अब देखते हैं पेटशाला गुफा। ये भी अल्मोड़ा में स्थित है और इसकी खोज 1989 में हुई। इसकी खोज यशोधर मटपाल ने की है। यह गुफा पेटशाला व पूनाकोट गांव के बीच में स्थित है और इससे नृत्यरत मानव आकृतियाँ मिली, जो कि कत्थई रंग की है। इसमें इम्पोर्टेंट यही है कि ये कहाँ है और इसकी खोज किसने और कब की। तो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं फंड मनौली गुफा की। तो इसकी खोज भी यशोधर मटपाल जी ने की और 1985 में की। नेक्स्ट हम बात करते हैं मलारी गांव गुफा की। यह चमोली जनपद में स्थित है और यहाँ से नरकंकाल, मिट्टी के बर्तन, जानवरों के अंग ये प्राप्त हुए। यहाँ से 5.2 kg मुखावड़ा भी मिला, जो कि गढ़वाल विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने 2002 में खोजा। जो यहाँ के बर्तन मिले वो पाकिस्तान की स्वाट घाटी की ही तरह थे। इनकी तुलना पाकिस्तान के स्वाट घाटी के बर्तनों से की गई। नेक्स्ट हम बात करते हैं किमनी गांव की। यह चमोली में स्थित है, विकासखंड थराली में। यहाँ से सफ़ेद शैल चित्र मिले, हथियारों के शैल चित्र मिले। अगर आपसे पूछ दिया जाए ये कौन सी नदी के तट पर स्थित है, तो ये पिंडर नदी के तट पर स्थित है। बात करते हैं ग्वारखा गुफा की। यह भी चमोली जनपद में स्थित है, डुंगरी गांव में। इसकी खोज राकेश भट्ट ने की और ये अलकनंदा नदी के किनारे में स्थित है। यहाँ से मानव, भेड़, बारहसिंगा आदि के रंगीन चित्र मिले। एग्ज़ाम में पूछ दिया जाए कि मानव, भेड़, बारहसिंगा आदि के रंगीन चित्र कौन सी गुफा से मिले, तो ये ग्वारखा गुफा से मिले। और इसके चित्रों का रंग लाखों गुफा से चटकदार है। तो ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में बन सकता है कि लाखों गुफा से ज़्यादा चटकदार चित्रों के रंग कौन सी गुफा के थे, तो ग्वारखा गुफा के। नेक्स्ट हम बात करते हैं हुंडली गुफा की। ये उत्तरकाशी में है और यहाँ से नीले रंग के शैल चित्र मिले। तो ये इम्पोर्टेंट है कि नीले रंग के शैल चित्र कहाँ से मिले, तो हुंडली गुफा से। नेक्स्ट देखते हैं बनकोट। ये गंगोली हाट पिथौरागढ़ में है। यहाँ से 8 ताम्र मानव आकृतियाँ मिली। तो इसमें ये इम्पोर्टेंट है कि आठ ताम्र मानव आकृतियाँ कहाँ से मिली, तो बनकोट। अब हम बात करते हैं आद्य ऐतिहासिक काल की, जिसे पौराणिक काल भी कहा जाता है। इस काल का जो प्रमुख स्रोत है वो है धार्मिक ग्रंथ। काल का विस्तार 4वीं शताब्दी से ऐतिहासिक काल के बीच में हुआ है। अगर आप ये वीडियो पूरी देख देते हैं तो आपको किताब बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब देखते हैं आगे। ऋग्वेद में उत्तराखंड के लिए देवभूमि एवं मानुषियों की भूमि कहा गया है। उत्तराखंड का प्रमुख उल्लेख भी इसी में किया गया है। तो इसमें आप क्वेश्चन बन सकता है कि उत्तराखंड का प्रमुख उल्लेख किस में किया गया है, तो ऋग्वेद में उत्तराखंड का प्रमुख उल्लेख किया गया है। और
उत्तराखंड के लिए देवभूमि एवं मानस्यों की भूमि किसमें कहा गया है, तो ऋग्वेद में कहा गया है। अन्य धार्मिक ग्रंथ में उत्तराखंड के लिए पूर्ण भूमि, पवित्र भूमि, ऋषि भूमि एवं स्वर्ग भूमि कहा गया है। ऐतरेय ब्राह्मण में उत्तराखंड के लिए उत्तर कुरु कहा गया है। ये इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। स्कंद पुराण में उत्तराखंड के लिए क्या कहा गया है, तो स्कंद पुराण में उत्तराखंड के लिए मानसखंड व केदारखंड कहा गया है। मानसखंड कुमाऊं क्षेत्र के लिए व केदारखंड गढ़वाल क्षेत्र के लिए कहा गया है। पुराणों में संयुक्त क्षेत्र के लिए उत्तराखंड, ब्रह्मपुर, खसदेश कहा गया है। और बौद्ध साहित्य में बात करें तो इसके लिए हिमवंत कहा गया है। बौद्ध साहित्य की भाषा पाली है। अब हम बात करते हैं गढ़वाल क्षेत्र के बारे में कि पौराणिक काल में गढ़वाल क्षेत्र कैसा था। तो यहाँ स्थित राजा एक असुर राजा था संबर, और इसके 100 गढ़ यहाँ थे। इन गढ़ों को नष्ट किया इंद्र और सुदास ने। क्वेश्चन बन सकता है कि संबर के 100 गढ़ों को नष्ट किसने किया, तो इंद्र और सुदास ने। इस क्षेत्र में प्राणा गांव में सप्तऋषि प्रलय के बाद रहे, यानी गढ़वाल में प्राणा गांव में सप्तऋषि प्रलय के बाद अपनी जान की सुरक्षा उन्होंने यहीं की। कुबेर की राजधानी अलकापुरी भी यहीं है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि कुबेर की राजधानी कौन सी है, तो वो है अलकापुरी। मनुष्यों के आदि पूर्वज का जो निवास स्थान है वो भी अलकापुरी है। तो आपको ये क्वेश्चन बन सकता है कि मनु किसे कहा जाता था, तो मनुष्यों के आदि पूर्वजों को मनु कहा जाता था। ब्रह्मा जी के जो मानस पुत्र थे उनका निवास स्थान भी गढ़वाल ही था। गणेश गुफा, नारद गुफा, मुचकुंद गुफा, स्कंज गुफा ये बद्रीनाथ के पास है। अब क्वेश्चन बन सकता है विशिष्ट गुफा, विशिष्ट कुंड और विशिष्ट आश्रम कहाँ स्थित है, तो ये विसून पर्वत पर है टिहरी गढ़वाल में, और ये क्वेश्चन बन भी रखा है। अब बात करते हैं सितोलसू पट्टी जो कि देवप्रयाग में है। यहाँ ही माता सीता पृथ्वी में समाई थी। तो क्वेश्चन बनेगा माता सीता पृथ्वी में कब कहाँ समाई थी, तो सितोलसू पट्टी देवप्रयाग में। इसी उपलक्ष्य में यहाँ मानसर का मेला भी लगता है हर साल। नेक्स्ट हम बात करते हैं भगवान राम ने अपना अंतिम समय में तपस्या कहाँ की, तो वो देवप्रयाग में की। और लक्ष्मण जी की बात करें तो उन्होंने तपोवन में टिहरी गढ़वाल में की। नेक्स्ट हम बात करते हैं महाभारत के वन पर्व की। तो इसमें हरिद्वार से केदारनाथ तक के बीच पड़ने वाले स्थानों के बारे में वर्णन है। इस क्षेत्र में लोमस ऋषि के साथ पांडवों के आने का उल्लेख है। तो एग्ज़ाम में पूछ दिया जाए कि लोमस ऋषि के साथ पांडवों का आने का उल्लेख किस में है, तो महाभारत के वन पर्व में। बद्रीनाथ के बारे में भी इसमें चर्चा की गई है। यहाँ बताया गया है कि किरात और पुलिन जातियों का निवास था। तो पुलिंद राजा की बात करें तो वो सुबाहु था उस टाइम, और इसकी राजधानी थी श्रीनगर। इसने पांडवों की ओर से युद्ध किया था। तो क्वेश्चन बन सकता है कि पांडवों की ओर से युद्ध किसने किया था, तो सुबाहु ने किया था। सुबाहु के बाद जो दूसरे राजा का उल्लेख इसमें किया गया है महाभारत में, तो है राजा विराट। इसकी राजधानी विराटगढ़ ही है, और इसकी पुत्री उत्तरा से अभिमन्यु अर्जुन पुत्र का विवाह हुआ था। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रसिद्ध विद्यापीठ के बारे में। तो गढ़वाल क्षेत्र में 2 प्रसिद्ध विद्यापीठ थे, बद्रिकाश्रम और कर्णाश्रम। तो हम बात करते हैं कर्णाश्रम के बारे में। चक्रवर्ती सम्राट भरत का जन्मस्थल कर्णाश्रम था, और ये मालनी नदी के तट पर स्थित है। कर्णाश्रम का अगर वर्तमान नाम पूछा जाए तो ये चौका घाट है। और कालिदास ने अपनी अभिज्ञान शकुंतला भी यहीं रची थी। तो एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है ये। कर्णाश्रम पौड़ी गढ़वाल के कोटद्वार के समीप है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कुमाऊं क्षेत्र के बारे में। शुरुआत में जो चंपावत के आसपास का एरिया था वही कुमाऊं क्षेत्र था, इसीलिए कुमाऊं का प्रथम नगर जो है वो है चंपावत। मानसखंड में कुमाऊं के लिए कुर्मांचल कहा गया है, जो कि संस्कृत भाषा का शब्द है। कुमाऊं शब्द हिंदी भाषा का शब्द है। नेक्स्ट हम देखते हैं कुमाऊं का सर्वाधिक उल्लेख किसमें हुआ है, तो ये मानसखंड या स्कंद पुराण में हुआ है। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और मुझे कमेंट में बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।